हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं इस तरह से दो रंग से बहुत ही प्यारा सा ग्रैनी स्क्वायर बनाऊंगी। ग्रैनी स्क्वायर जैसे कि आप सब लोग जो क्रोशिया का काम करते हैं उनको सबको पता होगा कि ग्रैनी स्क्वायर को हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया हुआ है। आपने अपनी बूल के अकॉर्डिंग हुक लेनी है। रंग भी अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और जो ग्रीन कलर है इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं ग्रैनी स्क्वायर को बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनकर आएगा और ये बहुत ही आसानी से ग्रैनी स्क्वायर जो है वो बन जाता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो बड़ी आसानी से इस तरह से धागे को लपेटेंगे। तो इस तरह से लपेट के उसके बाद हमने इस तरह से हुक को डाल के यहाँ से लूप ले लेनी है। और जो ये राउंड बना हुआ है हमारा सर्कल, इसको अंगूठे में इस तरह से पकड़ लेंगे, ये देखें यूँ करके। और यहाँ पे हमने स्टार्ट करने के लिए चेन बनानी है। तो यहाँ पे मैं 2 चेन बना लूँगी। तो 2 चेन बनाने के बाद मैंने इस रिंग में से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, एक बार जो हमने 2 चेन बनाई है उसको काउंट नहीं करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर से हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस रिंग में से। तो ये देखें, ये 1 हो गया, 2, 3 और ये 4 हो गए। अब ये पूरे हमने 12 बना लेने हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो मैं काउंट करके बताती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 डबल क्रोशिया हमने मैजिक रिंग बना के फिर हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हमने इस लूप को बड़े आराम से खींच लेना है। तो देखें इस तरह से ये आसानी से खींच जाती है। और उसके बाद ये जो सेंटर है ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। यहाँ पे बंद कर देते हैं हम इसको। उसके बाद हमने ये धागे को एक्स्ट्रा को बाद में काट के सिक्योर कर लेना है। अब जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी वहाँ से हमने इस तरह से लूप निकालनी है और यहाँ पे स्लिप नॉट करके यहाँ पे इसको सिक्योर कर देना है। तो ये पूरी हमारी जो सर्कल शेप में, ये देखें इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ। अब हम राउंड 2 बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ। उसके बाद देखें सेकंड रो में क्या करेंगे, 2 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्पेस में से। तो ये देखें जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको हमने 1 डबल क्रोशिया काउंट कर लिया। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाया। एक ही जगह से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो ये देखें हर एक चेन में से या हर एक स्पेस में से हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 2। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे इस तरह से, यहाँ से हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 हो गया। सेम से हमने एक और बना लिया डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये पूरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। तो ये देखें अब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चेन थी वहाँ पे हमने इसको स्लिप नॉट करके सिक्योर कर लेना है। इस राउंड को बंद कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें इस तरह से ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। राउंड 3 है हमारा। चेन बना ली हमने, 3 चेन बनाई सेम स्पेस से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो ये देखें डबल क्रोशिया बनाना है पर पूरा नहीं बनाएंगे उसको। देखें हाफ बनाएंगे, इस तरह से छोड़ते जाएंगे उसकी लास्ट वाली को। और ये तीनों को हम यहाँ पे एक साथ यहाँ पे बंद करेंगे। और उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। दोबारा से देखिए 3 चेन बना के एक चेन को हमने छोड़ना है, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में से हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उनको एक साथ बंद करना है। तो 1 बना लिया, ये दूसरा हम आधा बना रहे हैं डबल क्रोशिया। ये फिर से हमने तीसरा डबल क्रोशिया लिया। तो इन टोटल हमारे पास 4 यहाँ पे चेन दिख रही हैं। तो हमने इनको इकट्ठा बंद कर लिया। अब यहाँ पे हमने 3 चेन फिर से बना लेनी है। 3 चेन बनाई। अब देखें एक चेन हम स्पेस के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट चेन में से हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उनको एक साथ बंद करना है। तो डबल क्रोशिया हम आधा बना रहे हैं, 2, ये 3 आधा डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
अब ये इन चारों को हमने एक साथ यहाँ पे बंद कर देना है और फिर ऊपर हमने 3 चेन बना लेनी है। नेक्स्ट फिर एक चेन छोड़ेंगे और फिर सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये राउंड 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। और ये जो पैटर्न है ये भी हमारे 12 बने हैं। अब उसके बाद 3 चेन बनाई और लास्ट वाला जो हमारा यानी कि स्टार्ट वाला जो था वहाँ पे हमने इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच कर लिया। राउंड हमारा 3 कंप्लीट हुआ। 4th राउंड में देखें 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन बना के हमने देखें क्या करना है। अब यहाँ पे हमने कलर को चेंज करना है। तो मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ दूसरा। तो कलर को इस तरह से हमने अटैच करना है धागे को, देखें यूँ करके कलर चेंज करेंगे, धागा अटैच करेंगे, एक चेन इस तरह से बनाएंगे। पहले इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा सा धागे को। अब जो दूसरे वाला धागा है उसको हमने साथ साथ रखना है, उसको नीचे नहीं छोड़ना, वो हम साथ में चलाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने ये जो दूसरा धागा है इसको हम साथ साथ लेके जाएंगे और हरे रंग से हमने इसको बनाते हुए जाना है। तो एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी पहली राउंड में वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बट जो तीसरा है उसको मैंने कंप्लीट डबल क्रोशिया नहीं किया, वहाँ पे हमने इस तरह से रंग को चेंज कर लिया, यूँ करके देखें। अब यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर, जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया का पफ स्टिच जैसे बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया हमारा बनेगा, यूँ करके देखें। और फिर जब हम बंद कंप्लीट करेंगे या बंद करेंगे डबल क्रोशिया को दूसरे रंग के साथ हम करेंगे, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है ऊपर। अब हमने आगे फिर से स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, पर जो तीसरा डबल क्रोशिया होगा उसको देखें फिर से आधा बनाऊंगी मैं और फिर कलर को चेंज करके हमने कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया को। तो ये देखें आधा बनाया। अब यहाँ पे मैं फिर से कलर को चेंज करके 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब आगे जो हमारा ये वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, पर वो भी वैसे ही आधा बनाएंगे और कलर को साथ ही में चेंज कर लेंगे यूँ करके। और ये दूसरा रंग ऊपर हमने इस तरह से लगा लिया। ये देखिए साथ साथ धागे दोनों जो हैं वो चल रहे हैं हमारे। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट बनाने हैं, तीसरा डबल क्रोशिया हमने हाफ बनाना है, कलर को चेंज कर लेना है यूँ करके। और फिर इसी रंग से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर यूँ करके, और फिर आधा बनाएंगे और उसको फिर से हमने कलर चेंज कर लेना है इस तरह से। और फिर आगे हमारे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो बस इसी प्रोसेस को हमने पूरे सर्कल में रिपीट करना है। इस तरह से ही हमारा पैटर्न बनता जाएगा, 3 ग्रीन 1 ऑरेंज, 3 ग्रीन 1 ऑरेंज, इसी तरह से इसको हम बनाते हुए जाएंगे। बस जो कलर चेंज करना है उसका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। तो ये देखें पूरी रिंग इस तरह से तैयार हुई है ये। अब लास्ट में आ गए हैं, एक हमारा ये बीच में ऑरेंज कलर का बना, अब इसको हमने यहाँ पे सिक्योर कर लेना है। तो ये स्टार्टिंग में ग्रीन वाला था जो हमारा पहला डबल क्रोशिया, इसके साथ हमने इसको सिक्योर करके यहाँ पे टाइट कर देना है और बंद कर देनी है ये वाली रो। अब हमारी रो 5 है। रो 5 में देखिए अब एक चेन लेके पहले हमने इसको पीछे वाले को अटैच कर लिया। और अब देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 बनाने हैं, एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। सिंगल चेन यानी कि सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब आगे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये नेक्स्ट चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया बना लिए, ठीक है। अब हम बना रहे हैं कॉर्नर। तो देखें यहाँ पे हमने 2 बार लूप को लपेटा,
तो यहाँ पे हमने बनाना है एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार धागे को लपेटा जाता है क्रोशिया पे और हमारी ट्रिपल क्रोशिया जो बन जाती है। एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब देखिए कॉर्नर किस तरह से बनाएंगे। 2 बार धागा फिर से लेंगे, नेक्स्ट चेन में देखें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, ये एक ट्रिपल क्रोशिया हुआ, फिर 2 बार धागा लपेटा। अब सेम स्पेस में जहाँ से हमने ये बनाया है उसी जगह से, उसी चेन में से हमने फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया और बना लिया। ये 2 हो गए जो हमने सेम जगह से बनाए, 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनी। उसके बाद 2 बार धागा फिर से लपेटा, सेम उसी स्पेस से देखें उसी चेन में से हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे 2 बार। ये 1 बार हुआ, फिर से धागा लपेटेंगे 2 बार और सेम स्पेस से हमने एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखें ये हमारा कॉर्नर बन गया। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया और जो चेन है ये हमने एक ही में बनाया है। फिर देखें नेक्स्ट चेन में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। अब आगे देखें नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब आगे आएंगे नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो टोटल हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कॉर्नर। एक सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया एक ही चेन में हमने बनाया, फिर एक डबल ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमारा पूरा कॉर्नर बन गया। इस कॉर्नर को हम 3 बार और बनाएंगे तो हमारे ये 4 कॉर्नर जो होते हैं वो बन जाएंगे। तो फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमने बनाया एक सिंगल क्रोशिया, तो एक बार और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कॉर्नर। एक सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, तो ये अलग अलग चेन में हम बना रहे हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये दूसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद देखें नेक्स्ट एक ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, अब देखें एक ही चेन के अंदर अब हमने कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पे हमने पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं एक ही जगह पे, ये एक बन गया। सेम चेन से हमने दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया, ये देखें ये हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया एक ही जगह से बनाए। अब हमने यहाँ पे चेन बनानी है, तो 1 2 और ये 3 चेन बनाई, 2 बार धागा लपेटा। अब 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे सेम इसी चेन में से, तो एक ये हो गया, ये देखें एक ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया, एक और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह में इसी चेन में। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली चेन में ये 4 हो गए ना। अब नेक्स्ट वाली चेन में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ये इस तरह से। ये हमने अगली चेन में बनाया है। फिर नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि टोटल हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, टोटल हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारा कॉर्नर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये देखें इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा इतना सा पैटर्न, ये 2 कॉर्नर बन गए। और इसी तरह से ये पैटर्न फिर रिपीट करेंगे यहाँ और यहाँ, फिर हमारे ये 4 जो हैं कॉर्नर बन जाएंगे इसके। तो मैं इतना बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें चारों कॉर्नर जो हैं इसके तैयार कर लिए हैं मैंने। राउंड 5 जो है हमारा यहाँ पे हम सिक्योर करके बंद करेंगे। तो जो पहली चेन है वहाँ पे हमने इस तरह से इसको बंद कर लिया। अब हमारी राउंड 6 बनेगी आगे। तो राउंड 6 के लिए देखें 1 2 3 चेन लेंगे,
अब हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बीच में छूट गई एक चैन, पहले वहाँ पे बना लेते हैं, 1 मिनट। ये देखें, तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी राउंड 6 है, रो 6 है ग्रैनी स्क्वायर की, और ये फाइनल रो है हमारी। बस इसमें कॉर्नर किस तरह से बनाना है वो देखिए। बाकी हमने हर एक चेन में डबल क्रोशिया ही बनाते हुए जाना है। तो हर एक चेन में पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें, मैंने सारे जो हैं डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हैं। हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद जो कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर की जो स्पेस दिख रही है आपको, यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी। यहाँ पे हमने देखें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है। फिर सेम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, इस तरह से। ये देखें, तो ये जो कॉर्नर स्पेस थी हमारी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, बस। उसके बाद आगे जो भी हैं हमारी चेन्स, उनमें हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। और जो कॉर्नर स्पेस होगी वहाँ पे हमने सेम ऐसे ही बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन गया। बस इसी तरह से इसको रिपीट करना है। यहाँ पे पूरा डबल क्रोशिया बनेगा। इस कॉर्नर में हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। बाकी हमारा ये सेम जो है यही रिपीट होता हुआ जाएगा। हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। कॉर्नर तक हम ऐसे ही बनाएंगे। हर एक चेन में डबल क्रोशिया हमने बनाते हुए कॉर्नर तक आ जाना है। तो देखें, यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये देखें, ये जो कॉर्नर की चेन है, यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे स्पेस में। तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरा, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखें, हमारा कॉर्नर बन गया। ऐसे आगे जितनी भी चेन है सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने कंप्लीट करनी है और कॉर्नर को इसी तरह से बनाना है। तो ये देखें, इस तरह से ये बनता हुआ जा रहा है। मैं पूरा ये राउंड बना लेती हूँ, यहाँ तक कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, और फिर यहाँ आके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चारों इसके कॉर्नर बन गए हैं। तो ये देखें, और ये एक यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसको बंद कर देना है। जो स्टार्टिंग वाली हमारी डबल क्रोशिया की चेन थी, वहाँ पे हमने इस तरह से स्लिप नॉट लगा के इसको सिक्योर कर लेना है। धागे को थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगे क्योंकि इसको बाद में एडजस्ट करेंगे हम पीछे, और इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है यहाँ पे। ये देखें, अब इसको पीछे हमने क्रोशिया की मदद से एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। आप चाहें तो इसको सुई में डाल के भी इसको पूरा अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, जैसे आपको इजी रहे वैसे कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जब सिक्योर करने के बाद इसको एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये देखें, मैं इसको पहले सिक्योर करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल सिक्योर करके फिनिशिंग के साथ। ये बैक की साइड है, कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है। अब देखें, ये है फ्रंट की साइड। कितना प्यारा हमारा ग्रैनी स्क्वायर बनकर तैयार हुआ है। कलर देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन में बनकर आया है। ये देखें, इसमें मैंने ये एक और कॉम्बिनेशन में बनाया है। ये रानी कलर के साथ मैंने ग्रीन लिया है और ऑरेंज के साथ मैंने ग्रीन आपको बना के बताया है। तो आप किसी भी रंग में इसको बना सकते हैं। आपको पता है ग्रैनी स्क्वायर आपको
जब बनाना आ जाता है बिगनर्स को, तो उसके बाद वो ग्रैनी स्क्वायर के साथ बैग्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, स्वेटर्स, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रैनी स्क्वायर के साथ ही स्टार्ट होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ होती है ग्रैनी स्क्वायर। तो इसमें हमने कितना प्यारा ये सन वाला डिज़ाइन बनाया है। तो ऐसे जैसे सूरज की किरणें जो हैं वो निकल रही हैं, तो ये पूरा सन पैटर्न हमारा बना हुआ है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।